तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना 2023 की। अगर आपने इन जगहों पे अपने क्रेडिट कार्ड को खर्च करके पैसों को यूज किया है और अब आप उसको सेटलमेंट करना चाहते हैं या आप पेमेंट करने में डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो सावधान, आपको हो सकती है बिना जमानत की जेल। जी हाँ दोस्तों, 2023 की ये बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और अगर आप प्लान बनाते हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करना है तो उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आप इन चीजों पे अगर यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड को तो आप सावधान रहिएगा, आपको इन चीजों पर क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करना है। मैं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं बहुत ही जरूरी खबर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले उस क्रेडिट कार्ड को कहां यूज करना है और कहां यूज नहीं करना है, इसकी जानकारी रहते हुए अगर क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो हमेशा आप अच्छे क्रेडिट कार्ड यूजर होंगे। कि क्या चीज है जो भारतीय कानून में दंडनीय अपराध हो सकता है अगर आप क्रेडिट कार्ड से उसको यूज करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी होती है और बैंक आपको लिमिट के साथ प्रोवाइड करता है और उस लिमिट को आप यूज करके एक बिल साइकिल के बाद पेमेंट करना होता है। और अगर आप ठीक से करते हैं तो बहुत अच्छी चीज होती है और अगर आप उसको टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक आपको क्यों देता है, उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है तो हमारी कुछ वीडियोस पहले बनी हुई है, आप उनको जाकर देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। अगर आपको अच्छा पता रहेगा तो आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज करके अपने जीवन में खुश रहेंगे। और या आपने गलती से अगर इन जगह पे यूज किया है, जिन जगहों के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं, तो सावधान हो जाइए। आप उसका पूरा पेमेंट करके उस कार्ड को क्लोज कर लीजिए, क्योंकि भारतीय मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि आपने फेमा का नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के कानून के अंतर्गत आपको जेल हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो चीज है जहां पे आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है वह दोस्तों होता है लॉटरी। तो किसी भी प्रकार की लॉटरी अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदने का प्लान बना रहे हैं या आपने खरीदा है, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे स्टेटों में लॉटरी वैलिड है, लॉटरी बिकती है, लेकिन आपको उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से नहीं करना है। अगर आप उसका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, आपकी लॉटरी निकले या ना निकले, आप अगर हार गए या जीत गए, बैंक आप पे कार्रवाई कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है मुद्रा अधिनियम का, उसके अंतर्गत फेमा में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत आप पे कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना और जेल दोनों लगेगा। अगला दोस्तों होता है कहां पे आपको क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना है। देखिए ये उन लोगों के लिए भी है जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज किया अपने पास्ट में और इन जगह पे खर्च किया, तो वो भी सावधान हो जाए, क्योंकि उनके क्रेडिट स्टेटमेंट को बैंक एनालिसिस करके उन पे भारी जुर्माना लगा सकती है अगर उन्होंने इन चीजों पे अगर पैसा खर्च किया है तो दूसरे की बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा होता है सट्टेबाजी। आपने सट्टे का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। सट्टेबाजी होता है कि बेट लगाना। आजकल बहुत सारे आप लोगों के लिए ऑनलाइन बेस्ड ऐप भी आ गए हैं। उन ऐप में भी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा लगाएंगे और उसके माध्यम से सट्टेबाजी करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप इनाम जीते या ना जीते, लेकिन आपके लिए जेल के द्वार खुल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सावधान रहना, सट्टेबाजी में भी आपको पैसे नहीं लगाने हैं। अगर लगाया है तो फटाफट उस क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को करके आप फटाफट बाहर निकल जाइए, वरना कहीं आने वाला टाइम आपके लिए बुरा ना हो। अगला दोस्तों बात कर लेते हैं जो अगली चीज है दोस्तों, वो होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग।
यानी कि विदेशों में खरीदारी अपने क्रेडिट कार्ड से और वहां के ऐप के माध्यम से, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि क्रिप्टो वगैरह में पैसे लगाना या वहां की चीजों में आप सट्टेबाजी करना, ये सब चीज भी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो यह बहुत बड़ा आपके लिए दुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एक तो मार्कअप रेट बहुत हाई लगता है आपके क्रेडिट कार्ड से जब आप बाहर खरीदारी करते हैं, और अगर वो खरीदारी अनवैलिड है यानी कि वैलिड नहीं है किसी दुश्मन देश से, जैसे कि हमारे देश का दुश्मन देश कौन है, अगर आपने वहां से वो खरीदारी की है और वो पैसा वहां जा रहा है तो भी आप जुर्माने के भागीदार होंगे और जेल यहाँ भी हो सकता है। दोस्तों अगली जो सर्विस है, अगर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदना चाह रहे हैं या खरीदेंगे तो वो होता है कॉल बैक सर्विस। किसी भी सर्विस को लेने के बाद आप वहां पे पेमेंट करते हैं और आप ये कहते हैं कि हाँ वो हमें कॉल बैक करेंगे, तो उसको कॉल बैक सर्विस कहा जाता है। आपका कंप्यूटर खराब हो गया, आप किसी कंपनी के माध्यम से कॉल बैक सर्विस ले सकते हैं, और यहाँ पे न्यूडिटी हो गया या यानी कि अपना XXX साइट्स होगी, वहां पे आप लड़कियों से बात करने के लिए या कुछ न्यूडिटी एक्टिविटी करने के लिए भी लोग पेमेंट्स करते हैं, तो वहां पे अगर आप कॉल बैक सर्विस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करके ले रहे हैं तो फिर समझ लिए आपके बुरे दिन आने वाले हैं। तो कृपया अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपको कॉल बैक सर्विस भी क्रेडिट कार्ड से नहीं लेना है, और जिन लोगों ने लिया है तो प्लीज यार उसका पेमेंट करके फटाफट क्लियर कर लो, कहीं दिक्कत में ना आ जाओ। जुए से जुड़ी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें भी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे लगा के अगर उस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को जुए जैसी एक्टिविटी में यूज करना भी इलीगल है, गलत है, आपको नहीं करना है। यह भी फेमा कानून में आता है, आप पढ़ सकते हैं फेमा कानून 1999 को। अगर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो अगर आप जुए जैसी एक्टिविटी क्रेडिट कार्ड से करने का प्लान कर रहे हैं या करते हैं तो वो गलत है, आपको नहीं करना है। और जिन्होंने करके ये सारी चीजों को पैसों को बर्बाद कर दिया है तो वो लोग सावधान हो जाए। अब जुए में दोस्तों क्या होता है, जितने भी आप लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, इंट्राडे करते हैं, ये सारा एक जुए का ही रूप होता है। तो आपने बेशक वैलिड ऐप से पैसे लगाएं, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड से वहां पे पैसे नहीं लगाना चाहिए था। आपको इस चीज का पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका पता आपको होना चाहिए। और अगर आपने गलत तरीके से चलाया तो दोस्तों आप फंस सकते हैं क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में। क्रेडिट कार्ड का ट्रैप लोगों की जान तक ले सकता है। कुछ वीडियोस मैंने ट्रैप पे बना रखी है, आप उसको भी देखिएगा। हमारी वेबसाइट है www.ahktips.com, वहां पे एक अलग फोल्डर में उन सारी टॉपिक्स की वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लीज विजिट करिए हमारी वेबसाइट पे www.ahktips.com पे। तो दोस्तों हम लोग सेटलमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग रियली में डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, लीगल तरीके से बैंक ने आपको परेशान किया है, रिकवरी एजेंट ने आपको हरेसमेंट किया है, तो आप हमारी सर्विस लेके वहां से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्त की अगली चीज क्या है जो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि हमारे दुश्मन देश होते हैं और बहुत सारे दुश्मन देश में हमारे देश के खिलाफ बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी चल रही होती है, तो हम उसका सब्सक्रिप्शन या कोई ऐसी बुक या कोई मूवीज अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से उस देश के चीजों को खरीदेंगे जो हमारे देश में तो अनवैलिड है, वैलिड नहीं है, लेकिन वहां पे वो एक्टिव है। अब जैसे अभी आपने BBC का सुना ही होगा, अभी वो चल रहा है, ये न्यूज है, आप पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो हमारे देश की और हमारे देश के और हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ है, तो हमारे देश ने उसको बैन कर दिया है। और आप अगर इसी डॉक्यूमेंट्री को किसी दूसरे मुल्क में जाके खरीदे तो वहां बैन नहीं है, तो वहां पे अगर आप खरीदेंगे क्रेडिट कार्ड से तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए अपने देश को हम ऐसे किसी मुश्किल में ना फंसाएं जिसकी वजह से हमारे देश का नाम तो खराब होगा ही होगा और हमें जेल भी हो सकती है। तो कोई भी प्रतिबंधित मैगजीन, मूवी, डॉक्यूमेंट्री अगर आप उस क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे जो कि हमारे देश में बिल्कुल इलीगल है, तो आप पे हो सकता है केस, जुर्माना और यहाँ तक कि आपको जेल भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों पे आप अगर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खर्च करने का प्लान बना रहे हैं या आपने खर्च किया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। फेमा कानून 1999 में बनाया गया था, 2023 में उसको विस्तार पूर्वक आप लोगों पे लागू कर दिया जाएगा अगर आप इस चीज को एक्टिविटी में फंसाएंगे। लेकिन आप लोगों ने इन सब चीजों को नहीं किया है, किसी मुश्किल की वजह से क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के ट्रैप में फंस गए हैं, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ में आई होगी। चैनल पे नए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और कोई कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन है तो आप हमसे पेड कंसल्ट
कंसल्टेंसी में उस पर सलाह ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप में आइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपने सेहत के ख्याल दोस्तों। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करके हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करिएगा। सी यू, गुड नाइट।